वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया। होप आप सब लोग ठीक हो। तो स्टार्ट करते हैं मार्केट मूव, ट्रेड डिस्कशन और बैक टेस्ट। जो हम वीडियो हमेशा डिस्कस करते हैं, जो सेटअप डिस्कस करते हैं उसका हम बैक टेस्ट करते हैं और जो लेवल्स जहां तक सही थे वो सब चेक करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। और ये जो हमारा ट्रेड डिस्कशन है, ये मार्केट मूव डिस्कशन है, ये 23 नवंबर और 24 नवंबर का दोनों का साथ में है। ठीक है। तो गाइज और एक है, आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, ये सेटअप के बारे में आपको इन डिटेल जानना है, इस पे मेरी 2 साल की बैक टेस्टिंग है और इसकी एक्यूरेसी वगैरह जानना है तो आप ब्रह्मास्त्र करके स्ट्रैटेजी है प्लेलिस्ट में, वो वीडियो जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो अगर आप नए हो तो प्लीज वो वीडियो को जरूर देखना, और जो पुराने है वो भी वीडियो को देखना, उस पर बैक टेस्ट अपना स्टार्ट करना। 150 ट्रेड इस कम से कम बैक टेस्ट करना, इसकी आपको एक्यूरेसी पता लग जाएगी। मैं वो वीडियो क्यों देखने बोल रहा हूँ, क्योंकि उसमें आपको बताया कि कितने कैंडल पे बुलिश ट्रेड लेना है, कितने कैंडल पे बेरिश ट्रेड लेना, प्राइस एक्शन का कितना इंपॉर्टेंस है, सेक्टर वाइज भी उसमें मैंने बताया है। ठीक है। अब तो वीडियो वो स्ट्रेटेजी, तभी आपको ये वाला सेटअप हमेशा आपको फिर इजी लगेगा। ठीक है। तो नहीं तो आप सिर्फ रेंज लेके जाके ट्रेड करोगे, आपको एंट्री एग्जिट ठीक से पता नहीं होगी तो आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए मैंने वो वीडियो प्लीज जरूर देखना। तो ये बैंक निफ्टी हमारा ये 23 का है, निफ्टी 50 है ये। ठीक है। तो हमने ये सेटअप डिस्कस किया था 23 का। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मार्केट ओपन हुई यहाँ पे हमारे ये वाले नॉन ट्रेडिंग जोन पे, तो हमारा क्या थ्रेशोल्ड क्या था, 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए, ये दूसरे कैंडल पे ही ऊपर चलेगी तो हमारा टेक्निकली कोई ट्रेड बनता नहीं है। ठीक है। टेक्निकली कोई ट्रेड बनता नहीं। प्राइस आई यहाँ पे बहुत देर बिताई, टाइम कितना, ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 35 मिनट्स के बाद ब्रेकआउट डी। ठीक है। तो ये हमारा एसएल बनता है। एसएल अपने अपने रिस्क के हिसाब से लो, जरूरी नहीं कि ये या तो ये होना चाहिए एसएल, अपने अपने रिस्क के। तो ये टारगेट क्या था, 1, 2, 3, कितने टारगेट मेट हो गए हमारे, एक टारगेट मेट हो गया। ठीक है। फिर वापस यहाँ पे आने के बाद फिर इसने निकलने का मौका दिया। ठीक है। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, अगर आपको एक लॉट के पीछे यहाँ पे 1500 प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो अगर ये ऊपर जाके फिर नीचे आएगा तो यहाँ पे वो 1300 का प्रॉफिट है, क्योंकि यहाँ पे टाइम डी के लग जाएगा। ठीक है। तो इसलिए अपने को जब पहला टाइम दिख जाता है कि यहाँ इसके ऊपर आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कि मार्केट ऊपर जाने वाली नहीं है और नीचे और आने वाली नहीं है, तो यहाँ अपना अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। ठीक है। एनीवे चलते हैं हमारे डिस्कशन पे। उसके बाद मार्केट यहाँ पे टच करने के बाद ये हमारे फिर से अप ट्रेंड की, क्योंकि 3 ग्रीन कैंडल बने हैं यहाँ पे। ठीक है। 3 ग्रीन कैंडल बने, ये हमारा एंट्री था। एसएल हमारा टेक्निकली ये होना चाहिए, तो हमें टारगेट मिल गया यहाँ पे एक। ठीक है। यहाँ पे भी एंट्री थी, यहाँ पे भी एंट्री थी, यहाँ पे भी एंट्री बनी। ठीक है। हालांकि मार्केट पूरी साइडवेज थी 85%। ठीक है। और जो हमने जो ट्रेड प्लान किया था हमारे यही वाले, इसके अंदर ये हमें पूरा जो लेवल टू लेवल था वो डिस्कस किया था, वैसे वैसे ही कर रहा था। ट्रेड कितने मिले, एक, ये 2, फिर ये 3, ये 4, ये 5। ऐसा टेक्निकली सेटअप ने हमको 5 ट्रेड दी है। ठीक है। प्राइस एक्शन वाइज, साइकोलॉजी के वाइज कौन कितना ट्रेड लिया है पता नहीं, लेकिन जो सेटअप डिस्कस किया उसने 5 ट्रेड दिए और 5 ट्रेड हमारे पास हो गए। नो एसएल हिट। ठीक है। और एक्यूरेसी आई 100%। बैंक निफ्टी 23 नवंबर, मार्केट ओपन हुई अपनी ये नॉन ट्रेडिंग जोन पे, हमारा थ्रेशोल्ड मिला नहीं हमें। ठीक है। लेकिन टेक्निकली देखने गया तो ये वाली कैंडल भी इसके अंदर है, तो ये 15 मिनट्स हो गई थी, तो ये ब्रेकआउट हुआ ना, तब तब हमारी यहाँ पे एंट्री बनती थी। ये हमारा एसएल था, हमारा टारगेट ये था। ठीक है। वैसे तो हमारे सेटअप ने हमारा पहला टारगेट दिया। ठीक है। दूसरा टारगेट हमें टेक्निकल, क्योंकि यहाँ पे 43,500 था, अपने को थोड़ा प्राइस एक्शन भी फॉलो करना चाहिए। ये मैंने न्यूट्रल पॉइंट निकाल के दिया था, लेकिन यहाँ पे 43,500 है, इस पे स्ट्रैडल पड़ा हुआ था, मार्केट 500 का यहाँ पे सपोर्ट था। ठीक है। उसके यहाँ से फिर प्राइस वापस यहाँ पे लग के थोड़ा अपने को प्राइस एक्शन भी देखना पड़ता है। ठीक है। तो इसमें 43,500 था हालांकि, तो यहाँ पे भी साइडवेज थी कंप्लीट मार्केट 43,500 और 43,600 के बीच में पूरा टाइम पूरा स्पेंड कर दी है, 95% टाइम। तो 23 का भी पूरा साइडवेज मार्केट था, हमें हमारा जो एक टारगेट था वो मेट हो गया। उसके बाद अगर आप लोग ने ये देख के भी अगर ट्रेड लिया होगा, ठीक है, और ये एसएल के बाद, तो अपने को यहाँ पे और यहाँ पे निकलने का मौका दिया। अभी हम आज का देखते हैं 24 नवंबर का, जो हमारा सेटअप था, हमने जो डिस्कस किया था, ये था हमारा ओपनिंग थी यहाँ पे 15 मिनट स्पेंड करके ये ब्रेकआउट की। ठीक है।
यहाँ पे हमारी एंट्री बनी, टारगेट 1 और 2 था, एक टारगेट मेट हो गया, ठीक है। उसके बाद प्राइस ऊपर गई, S1 को सपोर्ट लेके फिर न्यूट्रल पॉइंट पे आई, न्यूट्रल के पॉइंट के बाद अंदर बहुत टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दी। ये हमारा परफेक्ट एंट्री थी यहाँ पे, देखो यहाँ पे 1 2 3 रेड कैंडल बनी, एंट्री हुई हमारी यहाँ पे, टारगेट 1 2 था, दोनों टारगेट मेट हो गया। फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड की, फिर ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद ये एंट्री थी, हमारा टारगेट 1 और 2 था, वो दोनों टारगेट मेट हो गए, ठीक है। यहाँ पे भी निकलने का मौका दिया, यहाँ पे भी तो लॉस तो हुआ नहीं, क्योंकि एसएल के पास तो आई, मार्केट नीचे आई नहीं ये वाले लेवल के नीचे, ठीक है। तो जो हमारा जो सेटअप था, कितना ट्रेड दिया यहाँ पे, ये 1 ट्रेड, ये 2 ट्रेड, फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड किया 3 ट्रेड, ठीक है। फिर यहाँ पे टाइम के ये 4 ट्रेड, उसके बाद तो टाइम 3 बज गए थे, उसके बाद रिस्की होता है, शॉर्ट कवरिंग कहीं पे भी ले सकते हैं, लेके जा सकते हैं, इसलिए 3 बजे के बाद ट्रेड लेना नहीं होता है। तो 3 ट्रेड मिले, तीनों ट्रेड पास हो गए अपने, नो एसएल हिट, और 100% एक्यूरेसी आई इसमें भी। एक्चुअली आज भी टेक्निकली मार्केट साइडवेज है गाइस। आज ये था कि एक्सपेक्टेड था कि आज अच्छे एक मूव होने चाहिए, क्योंकि मंडे भी मार्केट क्लोज है, तो बड़ा वीकेंड होने वाला है, तो इसके वजह से तो मुझे लगा था कि जो भी अपने पोजीशन होल्ड करके रखेंगे तो ये लोग एग्जिट करेंगे, तो मार्केट कहीं ना कहीं तो मूव करेगी। लेकिन आज भी पूरी साइडवेज ही थी, लेकिन हमारा जो लेवल थे वो सारे काम कर गए, जितने भी हमने लेवल डिस्कस किया था अपने लेवल वीडियोस में, वो सारे टारगेट मेट हो गए। बैंक निफ्टी 5 मिनट्स 24 नवंबर का ओपन, मार्केट ओपन यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे ओपन हुई तो हमारा जो था यहाँ से यहाँ पे गई मार्केट, टेक्निकली हमारा यहाँ से फिर एक और एक, फिर यहाँ से न्यूट्रल पॉइंट सपोर्ट मिला, फिर ऊपर गई, फिर ब्रेक की 43,600, फिर उसने ये हमारा 2 टारगेट थे, एक टारगेट मेट हो गया, फिर मार्केट नीचे आए, फिर ये 2 टारगेट थे, दोनों मेट हो गए, फिर यहाँ से हमें एक ऊपर का मूव मिला। आज बैंक निफ्टी जो थी वो काफी बुलिश थी, और निफ्टी 50 काफी बेयरिश थी। निफ्टी 50 कैसे थी, साइडवेज डाउन थी, ठीक है। ये बुलिश थी, ये नीचे आने नहीं मांग रही थी। पीयूसी बैंक थोड़े वीक थे, नहीं तो ये और ऊपर चली जाती थी, ठीक है। प्राइवेट बैंक बुलिश थे, और गवर्नमेंट जितने भी बैंक थे वो सब बेयरिश थे, ठीक है। तो हमने टेक्निकली हमारा कितना ट्रेड मिला सेटअप के अकॉर्डिंगली, 1 ट्रेड, ये 2 ट्रेड, ये 3 ट्रेड, ये 4 ट्रेड, ये 5 ट्रेड, ठीक है। सारे टारगेट जितने भी हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी हमारे लेवल्स थे वो सारे मेट हो गए। हमारा जो टेक्निकली एक बेस्ट ट्रेड था वो कहाँ पे बना, वो देखो, अभी देखो इसमें मैं बोला था, इसलिए मैंने वो बोला है ब्रह्मास्त्र का वीडियो प्लीज देखना, क्योंकि जब ये हमारा टारगेट मेट हो गया, तो अभी यहाँ पे हमें बुलिश ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि निफ्टी तो ऊपर जाने दे नहीं रही थी इसको, ठीक है। और यहाँ पे मेट हो गया, तो अब ये नीचे का अपनी रैली कर रही है, तो हमारा परफेक्ट नीचे की एंट्री बनी थी, ये वाले 3 कैंडल, 3 ट्रेड कैंडल, ये वाले, ठीक है। ये थे हमारी एंट्री थी, ये एसएल था, ये हमारा 1 और 2 टारगेट था, ये सबसे बेस्ट ट्रेड बना पूरे 5 में से। ये 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, 4 ट्रेड, 5 ट्रेड, टोटल हमें कितने ट्रेड मिले, 5 ट्रेड मिले, 5 के 5 ट्रेड पास हो गए, नो एसएल हिट, 100% एक्यूरेसी के साथ हमें सारे टारगेट मेट हो गए, ठीक है। तो ये था हमारा 23 नवंबर और 24 नवंबर का मार्केट मूव, और हमने बैक टेस्टिंग। होप आपको वीडियो ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और ट्रेडर्स कम्युनिटी फॉरवर्ड करना, और ब्रह्मास्त्र वीडियो प्लीज देखना, तभी आपको सेटअप इन डेप्थ पता चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।